सुदामा को आपने अक्सर ये जरूर देखा हो कि वो अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताता है। सुदामा जो कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र तो होता है, वहीं पर जो श्री कृष्ण थे वो थे द्वारकाधीश, जो कि द्वारका के राजा थे। और वहीं पर जो सुदामा था वो था ब्राह्मण, जो कि अपनी पूरी जिंदगी ही गरीबी में बिता देता है। उसकी बीवी बच्चे सब गरीबी में जिंदगी बिताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मुख्य कारण क्या था? आपने ये देखा होगा कि जो श्री कृष्ण थे, जब उसके वो चने खा जाता है तो इसके चलते ही जो सुदामा था उसको अपनी पूरी जिंदगी जो गरीबी में है वो बितानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि ये है एक अलग ही कहानी। और आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुदामा और जो श्री कृष्ण जब अपनी गुरु माता की आज्ञा मान के वन में जाते हैं लकड़ियों के लिए, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो सुदामा था, जब वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और जब बारिश होने लग जाती है तो उसको ठंड लगने लग जाती है। अब वो सुदामा क्या करता है कि वो चने खाने लग जाता है। और जो श्री कृष्ण थे वो पूछते हैं कि मित्र तुम क्या कर रहे हो, और ये कट कट की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि जब चने खा रहा था तो वो कट कट की आवाज आ रही थी। तो जो सुदामा था वो यहाँ पे बहाना बना देता है कि मित्र सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तो जो श्री कृष्ण थे अब वो कहते हैं कि मैंने सुना कि अगर ठंड हो तो ऐसे में कुछ खा लेना चाहिए ताकि गर्मी महसूस हो। तो जो सुदामा थे उनसे वो चने मांगते हैं। तो जो सुदामा थे वो कहते हैं कि मित्र जो चने थे वो तो नीचे ही गिर गए पेड़ पे चढ़ते वक्त। वो यहाँ पर झूठ बोल देते हैं श्री कृष्ण को, और वो जबकि सारे चने खुद ही खा जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण थे वो कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे? तो जो सुदामा था वो कहता है कि अब क्या करूंगा, आज ब्राह्मण भूखा ही रह जाएगा। तो जो श्री कृष्ण थे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण के मित्र होके तुम भूखे कैसे रह सकते हो? तो जो सुदामा था अब वो पूछता है कि तुम ऐसा क्या करोगे, तुम क्या कर लोगे ऐसा? तो जो श्री कृष्ण थे कहा जाता है कि वो चने थोड़े से सुदामा को देते खाने के लिए, एक मुट्ठी चने देते हैं। और जो सुदामा होता है उसको कहा जाता है कि वो दूसरी मुट्ठी भी चने देते हैं। तो सुदामा जो होता है वो मना कर देता है, लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो कहते हैं कि नहीं ये भी खा लो तुम। लेकिन सुदामा होता है वो अपनी गलती मान लेता है कि मित्र वो सारे चने मैंने ही खा लिए, वो चने नीचे नहीं गिरे थे। तो यहाँ से जो सुदामा था वो गरीबी की उसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सुदामा था उसने सारे चने क्यों खाए, इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। और आज हम यही चीज जानेंगे। कहा जाता है कि जब सुदामा और श्री कृष्ण को वन भेजा जा रहा था और जो उनकी गुरु माता ने चने दिए थे, कहा जाता है कि वो चने थे चोरी के, और जो कि गुरु माता को भी शायद नहीं पता था। अब वही चने जो कि सुदामा और श्री कृष्ण को वो खाने के लिए दे देती हैं, ताकि तुम वन में जाओ और तुम्हें जब भूख लगे तो ये तुम खा लेना। तो जो सुदामा था कहा जाता है कि वो त्रिकालदर्शी था, उसको मतलब पता चल जाता है कि ये चने हैं किसके। और कहा जाता है कि जिसके भी वो चने थे वो श्राप दे देता है कि जो भी ये चने खाएगा वो सदा ही जीवन भर वो दरिद्र ही बना रहेगा, मुझसे भी ज्यादा वो दरिद्र रहेगा। जिसके वो चने थे वो ये श्राप दे देता है। और सुदामा को इस चीज का पता चल जाता है, जो कि गुरु माता को शायद नहीं पता था। तो जो सुदामा थे अब वो जब वन में जाते हैं और वहां पर जब वो चने खा रहे होते हैं, तो वो चने सारे इसलिए ही खा लेते हैं ताकि वो जो श्री कृष्ण है वो सोचते हैं कि जो ये मेरा मित्र है इसको दरिद्रता का सामना ना करने पड़े। क्योंकि जो सुदामा थे वो चाहते थे कि अगर श्री कृष्ण जो कि त्रिलोकी नाथ है वो ही दरिद्र बन गए तो जो संसार है उसको कौन चलाएगा। तो जो श्री कृष्ण थे वो जो कि सुदामा से सवाल तो पूछते, लेकिन जो सुदामा था वो सारे चने इसलिए ही खा लेता है ताकि जो श्री कृष्ण है उसको दरिद्रता का सामना ना करना पड़े, जीवन भर वो दरिद्र ना रहे। और अगर वो दरिद्र हो गए तो जितना भी संसार है वो सारा का सारा कैसे चलेगा। तो सुदामा वहां पर वो चने खाता है, जिसके चलते वो श्राप लगा हुआ होता है उन चनों को, जिसके चलते वो आजीवन आपने देखा होगा कि वो दरिद्रता में ही बिता देता है। उसका कितना ज्यादा अपमान होता है, हर जगह जहां भी जाता है वो उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे अपमान भी मिलता था। और वहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि जब वो द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाता है, तो जो श्री कृष्ण थे वो दौड़े चले आते हैं सुदामा का नाम सुनते ही। सुदामा का जैसे वो नाम सुनते वो दौड़े चले आते हैं नंगे पैर ही, और सुदामा को वो अपने महल में ले जाते हैं। महल में ले जाने के बाद जो श्री कृष्ण होते हैं सुदामा को अपनी गद्दी पर बिठाते हैं, वो उनका आदर सत्कार करते हैं। और वहीं पर जब उनके पैर देखते हैं तो उन पैरों को वो अपने आंसुओं से धोते हैं, ना कि पानी से। श्री कृष्ण जो कि सुदामा से इतना ज्यादा प्रेम करते थे, श्री कृष्ण को ये चीज पता थे कि इसी के चलते जो मेरा जीवन है वो सुखी हुआ है, नहीं तो शायद मैं भी दरिद्रता में ही अपना जीवन बिताता।
तो जो श्री कृष्ण थे वो जो कि सुदामा थे इसलिए उनसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करते थे कि जो सुदामा थे उनकी सारी दरिद्रता श्री कृष्ण की उसने अपने सर पे ले ली थी, जिसके चलते उसे सारा जीवन ही दरिद्रता में बिताना पड़ा। और जो कि सुदामा था वो जो कि श्री कृष्ण था उनका बहुत बड़ा भक्त भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को वो पूजनीय मानता था क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो थे नारायण के अवतार। और वहीं पर आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण थे बाद में वो सुदामा को वो हर चीज देते हैं जिसकी वो आकांक्षा करके, जो कामना करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया था। श्री कृष्ण जो देव शिल्पी विश्वकर्मा होते हैं उनसे कह के सुदामा का घर बहुत अच्छे से बना देते हैं, 2 लोक भी दे देते हैं। और जैसे ही तीसरा लोक, जब तीसरी चावल की मुट्ठी खाने लग जाते हैं वो, तो जो माता होती है वो रोक लेती है, नहीं तो जो श्री कृष्ण थे वो सुदामा की जगह और सुदामा श्री कृष्ण की जगह। तो जो सुदामा था उन्होंने जो श्री कृष्ण थे उनको बचा लिया था, दरिद्र ना बने वो। अगर श्री कृष्ण दरिद्र बन जाते तो जो संसार है वो अच्छे से नहीं चल पाता और जितना भी संसार है वो दरिद्रता में ही आ जाता, क्योंकि जब त्रिलोकीनाथ ही दरिद्रता में है तो सुदामा और श्री कृष्ण क्या करेंगे। तो इस चलते ही जो सुदामा था उसने श्री कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए थे ताकि श्री कृष्ण को दरिद्रता का सामना ना करना पड़े।